हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो गर्भधारण की तैयारी तो कर रही हैं। हर महीने इंतजार रहता है कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उनके शरीर में एग्स बन भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि गर्भधारण के लिए महिला के शरीर में एग और पुरुष के शरीर में हेल्दी स्पर्म का बनना बेसिक जरूरत है। तो कैसे जानें कि आपके शरीर में एग बन भी रहे हैं या नहीं? जी हाँ, इसी बात पे आज चर्चा करने वाली हूँ। कुछ ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ अपने शरीर में जिनको जांच कर आप जान सकती हैं। तो आइए जानते हैं उन लक्षणों को कि वो क्या चीजें हैं जो हमारे शरीर के एग न बनने की अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। सबसे पहला लक्षण है इर्रेगुलर पीरियड्स। आप सोच रहे होंगे कि इर्रेगुलर पीरियड्स तो बहुत ज्यादा महिलाओं को होता है। जी हाँ, ये बड़ी ही सामान्य बात है आज के समय में, लेकिन इर्रेगुलर पीरियड्स कहते किसको हैं? यदि पीरियड्स 25 दिन से भी कम या 35 दिन से ज़्यादा की साइकिल में आता है तो इसको अनियमित यानी कि इर्रेगुलर पीरियड्स कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में ओव्यूलेशन नहीं होता, एग नहीं बनता, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हार्मोन ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में बढ़ोतरी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती और पीरियड काफ़ी डिले हो जाते हैं, काफ़ी लेट हो जाते हैं। कई महिलाओं को 35 दिन ही नहीं 2 या 3 महीनों के बाद पीरियड्स आते हैं। तो इर्रेगुलर पीरियड्स, बहुत लंबे पीरियड्स या बहुत शॉर्ट पीरियड्स दर्शाते हैं कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा और एग नहीं बन रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं टीनेजर गर्ल्स को अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर मीनोपॉज के समय महिलाओं की जो स्थिति होती है शारीरिक 40 से 50 इयर्स एज ग्रुप जो होता है महिलाओं में, उनमें ऐसी कंडीशन होती है कि उनके शरीर में एग नहीं बन रहे होते हैं, हालांकि उनको पीरियड आते हैं। दूसरा लक्षण जो है वो है ब्लीडिंग का फ्लो। यदि महिला को 1 या 2 दिन ही ब्लीडिंग हो रही, हल्की स्पॉटिंग हो रही पीरियड के नाम पे, या फिर दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं जिनको 7 दिन से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये दोनों ही गलत हैं। ये दोनों चीज़ें दर्शाती हैं कि शरीर में एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना लो प्रोजेस्टेरोन को दर्शाता है, और बहुत ज़्यादा कम ब्लीडिंग होना आपके शरीर में पोषण की कमी और हार्मोन्स की कमी, कई सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को दर्शा रहा है। और पोषण की कमी होने की वजह से ही हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहे हैं। तो पीरियड की फ्लो को ठीक करने के लिए आपको पोषण पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। हैवी ब्लीडिंग है तो ऐसी कंडीशन में सौंफ का प्रयोग, सौंफ के शरबत का प्रयोग किया जा सकता है। हैवी ब्लीडिंग को करेक्ट करके वो फॉलिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ऐसा क्लिनिकल स्टडीज में साबित हुआ है। अगला लक्षण है लैक ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि सर्वाइकल म्यूकस यानी कि महिला के शरीर से जो डिस्चार्ज महीने के अलग अलग दिनों में बिल्कुल स्वाभाविक होता है या ना आता है, और अगर वो नहीं बन रहा तो ये दर्शा रहा है कि शरीर में एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। पीरियड से पहले या फिर पीरियड्स के तुरंत बाद हल्का वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद मिल्क जैसा डिस्चार्ज स्वाभाविक है आना, और ये आना चाहिए। कभी कभार महिलाओं में ये कम दिखता है, पता नहीं चल पाता, कभी कभार दिखाई पड़ता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन पीरियड साइकिल के बीचों बीच के दिनों में, महीने के बीच के दिनों में पानी जैसा चिपचिपा सर्वाइकल म्यूकस का डिस्चार्ज बहुत ज़रूरी है, और ये दर्शाता है कि महिला के शरीर में एग बन रहे हैं। लेकिन अगर किसी महिला को डिस्चार्ज आता ही नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। आपको अपनी जांचें करवानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको प्राकृतिक तरीकों से अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। ऐसी कंडीशन यह भी दर्शाता है कि महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आज के समय में पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसको प्राकृतिक तरीके से खान पान और एक्सरसाइज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के डाइट एंड न्यूट्रिशन टिप्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब सहेली पेज पर फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह मुस्कुराते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।